में। हम में से कभी भी कोई नहीं जाना चाहता अस्पताल में, मगर हमारी लापरवाही कहिए या फिर हमारी चीज़ की समझ ना होना, यानी जान के अनदेखा कर देना, इससे भी हमको अस्पताल जाना पड़ता है और सर्जरी टेबल को भी देखना पड़ता है। दोस्तों टॉपिक बहुत ही सिंपल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से हम कैसे बचें एक्सरसाइज के माध्यम से। हमारे पास अगर कोई मरीज आता है, हम लोग उसको 4 स्टेज ऑफ पेन मैनेजमेंट देते हैं। स्टेज 1 डिकम्प्रेशन, स्टेज 2 डिफॉर्मिटी करेक्शन, स्टेज 3 आपका पासिव एक्सरसाइज, फिर स्टेज 4 में आपका एक्टिव एक्सरसाइज में उसको लाते हैं। यानी चारों स्टेज के साथ साथ डाइट का पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरी डाइट प्लान उनके लिए बनाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक अपना जो एक्सरसाइज का जो पैटर्न, क्योंकि द व्हीकल नॉट मींट फॉर द गैरेज ऑलवेज, आप हमेशा अस्पताल का चक्कर काटोगे तो जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। इसलिए सबसे बचने के लिए एक तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें, आप केमिकल चीज़ों से बचें, आप किसी भी तरीके का स्टीरॉयड वगैरह के चक्कर में अगर हो तो भी बचो। क्योंकि मैं पहले वीडियो में बताया हूं कि महानगरियों में क्या छोटे छोटे शहर में भी आजकल ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप दवाई खाओ ठीक हो जाओगे, देसी दवाई के नाम से। यानी कोई कहता है मैं हकीम हूं, कोई कहता है मैं वैद्य हूं, कोई कहता है कि मैं आयुर्वेद का जानकार हूं, कोई कहता है कि आपका मैं यूनानी में दवाई बेच रहा हूं। सारा अगर देखा जाए 90% से ज़्यादा दवाई में दोस्तों ये लोग स्टीरॉयड मिलाते हैं और लगता है कि टेम्पररी हमें लाभ हो रही है, मगर लॉन्ग टर्म में हमारा आंत खराब हो जाती है, लिवर खराब होती है, किडनी खराब होती है। दरवाजा ठोकर खाते हुए मैंने लोगों को देखा हूं दोस्तों। बड़े से बड़े अस्पताल में जाके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हाथ से किडनी भी जाती है, लिवर भी जाती है दोस्तों। ये सब से अगर आपको बचनी है, ठीक से अगर आप अपनी सही इलाज चाहते हो तो अपने हाथ को पहचानो, अपने किचन को पहचानो, अपने घर को पहचानो, अपना परिवेश को बढ़िया रखो, तभी दोस्तों कुछ बात बनेगी। धैर्य की कमी रहती है, इसलिए हम लोग अधैर्य होते हैं और फटाफट रिजल्ट पाने के चक्कर में स्टेरॉयड में फंस जाते हैं। अगर बचनी है रेगुलर करो एक्सरसाइज, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो मेरी किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, यानी अपनी हाथ में जो आपकी स्वास्थ्य है, उसमें मैं 250 पेज लिखा हूं आपका एक्यूप्रेशर पे, 350 पेज है आपका आयुर्वेदिक होम रेमेडी, यानी घरोई उपचार 51 डिजीज के लिए, बीमारियों के लिए। आप घर बैठ के अपनी इलाज करो ना। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सर्वाइकल की मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आप रोजाना करोगे 1-2 बार कम से कम, तो आपको कभी भी सर्वाइकल यानी नेक पेन से आप पीड़ित नहीं होगे। सर्जरी आपकी गर्दन की कभी नहीं होगी, यानी आपकी मांसपेशी को ताकत मिलेगी, आपकी स्ट्रक्चर को ताकत मिलेगी, आपकी हड्डी को ताकत मिलेगी। साथ साथ आप कोशिश करें विटामिन B12 एक बार जांच करा के देख लें, एक बार आपका कैल्शियम और D3 भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप जानो कि आपका हड्डी में कोई कमजोरी तो नहीं है, आपका D3 का सफिशिएंसी जितना चाहिए वो ठीक है या नहीं है। B12 से भी दोस्तों मस्कुलर पेन काफ़ी होती है, वो भी चेक करनी चाहिए। इसका कई वीडियो में डाला हूं, जिससे कि अगर कम है तो उसको कैसे नेचुरल तरीके से बढ़ाओगे वो बात भी जानकारी पूरा दिया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नेक पेन से बचने के लिए दोस्तों आज की एक्सरसाइज की वीडियो। पहला, अगर आपको दर्द है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, आप रोजाना एक्सरसाइज कंपलसरी करो, कम से कम दिन में 2 बार, जिसे दर्द है वो दिन में 3 बार। यहां पे इस तरीके से हाथ रखें, देखो टेबल के ऊपर हाथ रखा हूं इस तरीके से। मैं क्या किया हूं, इसको सपोर्ट किया हूं दोस्तों, इस तरीके से सपोर्ट किया हूं, और गर्दन का जो प्रेशर है इस उंगलियों पे ला रहा हूं दोस्तों। देखो कोई वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसे, दिल दे के सीखो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण जो सर्जरी होती है दोस्तों रुक जाएगी, करोगे तो पाओगे। देखो 1 से लेकर 10 तक आपको काउंट करनी है और ऐसे दबा के रखनी है, फिर रिलीज, फिर 10 तक काउंट करनी है, फिर रिलीज, फिर से, फिर रिलीज, ऐसे 3 बार आपको करना है। देन आफ्टर आपको क्या करनी है दोस्तों, यहां हाथ रखनी है, इससे दबाना नहीं है, हाथ से नहीं दबानी है, आपका गर्दन से हाथ के ऊपर प्रेशर लेनी। याद रखें ये स्टैंड बाई इसके तरह ये इस्तेमाल किया जाएगा। ये दबाओ, 10 तक काउंट करनी है, रखनी है, फिर से ऐसे 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से रखना है। ये हो गया 3। उसके बाद फिर ए हाथ ऐसे रखे थे, अब ए हाथ से करो, यहाँ
1 से 10, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10 तक गिनना है। हो गया। अब आपको दोस्तों क्या करनी है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करना है। फिर से 10, फिर ये 10, फिर ऐसे। दबाव हमेशा गर्दन से हाथ की तरफ होगा, इसलिए कि यहां की ताकत आपको बढ़ानी है, नेक की ताकत बढ़ानी है, इसकी मांसपेशी की ताकत बढ़ानी है, स्ट्रक्चर को मजबूत करनी है दोस्तों। इसलिए हाथ से दबाव नहीं डालनी है, यहां से इधर दबाव डालनी है। ये भी हो गया आपका 10x3। उसके बाद आपको दोनों साइड से ऐसे प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचना है दोस्तों। एक तरह से मैनुअली आप इसको ट्रैक्शन दे रहे हो, क्योंकि जो गैप है ये अगर कम हो गया है, इसको ऊपर की तरफ खींचना दोस्तों अपने हाथ से। जब ये हाथ से आप प्रेशर देकर ऊपर उठा रहे हो, ये दोनों शोल्डर जो है दोस्तों नीचे की तरफ आप करना, नीचे की तरफ शोल्डर की दबाव और हाथ की दबाव ऊपर की तरफ, तभी वो ट्रैक्शन बनेगी पूरी। देखो, शोल्डर का दबाव नीचे की तरफ और इसका दबाव ऊपर की तरफ। ऐसे आपको प्रेस करके 1 से 10, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10, ऐसे 3 बार ट्रैक्शन दे सकते हो, या फिर आप 5 बार भी दे सकते हो। देन आफ्टर दोस्तों पीछे से ऐसे हाथ रखिए, देखो ऐसे पीछे से ऐसे हाथ रखना होता है। हाथ सपोर्ट में, गर्दन का दबाव 1 से 10, फिर 1 से 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 सेकेंड रोकनी है। मैं जल्दी जल्दी गिन रहा हूं क्योंकि टाइम में ख़त्म हुआ आपका इस वीडियो। अब ये हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करनी है, यहाँ कान के पास दोस्तों ऐसे ये जबड़ा और कान मिला के ऐसे हाथ रखनी है, ये दबाव डालिए ऐसे, मतलब दोनों साइड से प्रेस करिए ऐसे। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 बार आपको यहां प्रेशर बनानी है दोस्तों। फिर क्या करनी है, ऐसे हाथ रखो ऊपर, शोल्डर को नीचे की तरफ दबा डालो, हाथ का प्रेशर सर के ऊपर और शोल्डर का प्रेशर नीचे की तरफ, और सिर जो है आपका ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करो। सिर ऊपर की तरफ, पाम आपका सपोर्ट रहा, नीचे की तरफ दबाव डाल के, शोल्डर नीचे की तरफ, एक पूरी ऐसे बनेगा पूरा ट्रैक्शन ऐसे। इसको वैसे 10x3 इस तरीके से याद रखें, शोल्डर नीचे, ये फिर ऊपर को उठेगा। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों क्या करनी है, इस तरीके से आप दबाव डालोगे, हाथ सपोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, फिर 10, फिर ऐसे करके 10, तब ऐसे किए थे, अब ये हो गया। अब दोस्तों क्या करनी है, यहां पकड़नी है, यहां ऐसे ऐसे खींचना है। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5, इससे ब्लड की सर्कुलेशन होगी, ब्यूटी भी निखरेगी, सर्वाइकल पे भी बढ़िया असर पड़ेगा दोस्तों। उसके साथ क्या करनी है, कान कैसे पकड़ो, हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देनी, नीचे खींचो। 5 5 5, फिर बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से करना है। थोड़ा बीच बीच में दोस्तों ऐसे ऐसे भी कर लेना, ये थोड़ा ऐसे भी कर लेना। ये देखो इस तरीके से पूरा चेस्ट में लग के जा रहा है। आर्टिकुलर भी घुमा सकते हो, पूरा टच होके जानी चाहिए। ओके, ऐसे 10-15 बार भी रोटेट करा सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या करनी है, इसको इस तरीके से थोड़ा खींचिए, 10 सेकेंड रोको, फिर रिलीज, फिर इस हाथ से 10 सेकेंड रोकना है,
रिलीज करनी है, 10 सेकंड रोकना है, रिलीज करना है। इसको एक बार करिए, फिर ऐसे एक बार करिए, ऐसे टोटल 3 इधर 3 इधर। क्लियर? उसके बाद दोस्तों थोड़ा पीछे ऐसे लीजिए, हाथ पीछे से सपोर्ट करें, हाथ को ऐसे थोड़ा से फैलाएं, पीछे हाथ सपोर्ट करके चेस्ट को एक्सपेंड करें, दोनों हाथ को एक्सपेंड करें। चेस्ट एक्सपेंड हो गया, हाथ दोनों एक्सपेंड हो गए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास काम करेंगे दोस्तों। दिन में अगर 2-3 बार एक्सरसाइज कर लेते हो, आँख ऐसा ही रखना है, फिर रिलीज। ऐसे टोटल 10-10 सेकंड रोक के 3 बार दोस्तों करनी है। चेस्ट एक्सपेंड करनी है, दोनों हाथ को पूरा फैलानी है, गर्दन का सपोर्ट यहाँ रख के थोड़ा गर्दन को पीछे लेना है। उसके साथ साथ दोस्तों क्या करनी है, इसको यहाँ रख के थोड़ा ये दबाइए। जब दबाते हो यहाँ सारी प्रेशर लीजिए, रिलीज रिलीज। ठीक से देखो, उसी मुताबिक करना। इसको 3 बार करनी है। उसके बाद यहाँ ऐसे टाइट करके रखें, ऐसे लाओ, सांस अंदर भरते हुए ये आएगा, सांस छोड़ते हुए ये जाएगा, सांस लेते हुए टाइट करके लाओ, ये आएगा, सांस छोड़ते ये जाएगा। ऐसे इसको 5 बार 10 बार आप कर सकते हो। उस तरीके से ऐसे सांस छोड़ते हुए ऐसे आओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया। इस तरीके से आप 10 बार 5 बार जितना आप इजीली कर सकते हो वो भी करो। उसके साथ साथ दोस्तों ये जो है ऐसे लाओगे, मगर ये लगाओगे नहीं, ऐसे खींचोगे, सिर्फ खींचोगे, 10 तक गिन के खींचना है। फिर इस तरीके से इसको 10 तक, 5-10 जितना आप कंफर्टेबली खींच पाते हो। साइड से ऐसे एक गैप आपको बढ़ानी है, अगर कम हो गया है वहाँ पे, अगर नस दब रही है तो उसको खोलना है दोस्तों। ये बीच बीच में पॉइंट भी दबाते रहो इस तरीके से, ये सब पॉइंट भी आप दबा सकते हो उस समय में। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करनी चाहिए, एक लास्ट एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, वो है कि शोल्डर को आपको ऐसे उठानी है और नमस्कार मुद्रा में धीरे 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 इसको ऐसे खींचनी है, ऐसे जाना है। थोड़ा तकलीफ होगा मगर फिर आराम हो जाएगा। फिर धीरे 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 आना है, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए टाइट करके, शोल्डर को भी ऊपर उठाते हुए ऐसे ऊपर जानी है, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे आनी है। दोस्तों पूरी पैकेज है, करोगे तो पाओगे, जो करेगा उसी को दोस्तों मिलेगा। ऐसे हाथ मुट्ठी करके स्ट्रांगली लें ऊपर, यहां टच कराएं, फिर रिलीज, ऐसे करें पूरा टाइट करके, टच कराएं, फिर रिलीज। ऐसे भी आप 4-5 बार दोस्तों कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा इसको ऐसे पीछे से रब भी कर सकते हो। लास्ट एंड ऑफ द ये एपिसोड, थोड़ा इसको गर्म करो अच्छे से, जहाँ दर्द हो रही है गर्दन में वहाँ ऐसे लगाओ, फिर गर्म करो, अच्छे से हीट जनरेट करो, जहाँ दर्द हो रही है गर्दन में वहाँ दो, फिर ऐसे हीट जनरेट करो, यहाँ दो। ये हीट आपको किसी भी तरीके का दर्द को तुरंत 5 मिनट के अंदर दोस्तों खत्म कर देगा, क्योंकि यही बायो एनर्जी, बायो इलेक्ट्रिसिटी, जीवन शक्ति जो है वो शरीर को हील करेगा, बीमारी को ठीक करेगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर कोई नई एपिसोड के साथ आऊँगा। ज़रूर किताब रखें अपने घर, उसका फ़ायदा उठाएं। ट्रेनिंग के लिए एक्यूप्रेशर का DVD या पेन ड्राइव वगैरह मंगाएं। जिनकी क्षमता नहीं है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपना वीडियो वगैरह जरूर देखें, उससे भी काफ़ी फायदा होगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।